अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। इस तरह की औरतें कभी भी पाक नहीं होती है, चाहे वो 1000 मरतबा गुस्ल कर लें, चाहे कई मरतबा गुस्ल कर लें। ऐसी औरत ऐसे ही नापाक रहती है जैसे गुस्ल करने से पहले नापाक थी। और ये एक ऐसा मसला है कि जिसके अंदर तकरीबन 80% औरतें इस मसले को नहीं जानती है, जिनकी वजह से उनका गुस्ल सही नहीं होता है। और वो गुस्ल में ये गलती कर जाती हैं कि जिनकी वजह से उनका गुस्ल भी नहीं उतरता है, और उनके बाद उनकी जब गुस्ल नहीं होगा तो उनकी नमाज भी नहीं होती है। अब वो गलती क्या है, वो आज इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, जब औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, और औरत पर गुस्ल फर्ज होता है दो वजह से। एक तो ये कि उसने शोहर के साथ हमबिस्तरी की हो या शोहर ने उसके साथ हमबिस्तरी की हो, उसके बाद औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। और दूसरा, जब औरत नापाकी के अय्याम से फारिग हो जाती है, चाहे वो हैज के अय्याम चल रहे हो चाहे निफास के अय्याम चल रहे हो, यानी गुस्ल फर्ज हो जाता है हैज के दिनों से फारिग होने के बाद या निफास के दिनों से फारिग होने के बाद। अब उसके बाद उस औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है। इस बात को भी हम जान लें कि गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। नंबर 1 गरारा करना, और अगर रोजा हो तो हम कुल्ली कर लें। तो ये एक चीज जो गुस्ल में हमारे लिए फर्ज है वो है कुल्ली करना। और दूसरी चीज जो फर्ज है वो है नाक की नरम हड्डी तक, जो नरम हड्डी है यहां तक पानी पहुंचाना, ये भी गुस्ल के अंदर फर्ज है। और तीसरी चीज ये है कि पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रह जाए। अगर कोई जगह सूखी रह जाएगी तो हमारा गुस्ल सही नहीं होगा। तो इन 3 चीजों का फर्ज तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन औरतें जो गलती करती हैं कि जिसकी वजह से उनका गुस्ल सही नहीं होता है, वो जैसे ही नापाक रहती है, जब पहले नापाक थी, वो होता है कि बास औरतें नील पॉलिश, नाखून पालिश अपने नाखूनों पर लगाती है, और उसके बाद जब उन पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, गुस्ल फर्ज हो जाने के बाद जब वो नील पॉलिश लगे हुए गुस्ल करती है, तो जाहिर सी बात है कि नाखूनों के निचले हिस्से पर भी पानी नहीं पहुंचता है। इस वजह से कि नील पॉलिश जो होती है वो ऐसी होती है कि उस जहां पर नील पॉलिश हमने लगाई है, नाखूनों पर नील पॉलिश लगाई है, तो अंदर पानी नहीं पहुंचेगा। और गुस्ल का जो तीसरा फर्ज है कि पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कहीं भी जगह सूखी ना रहे, पूरे बदन के किसी भी हिस्से पर कोई जगह सूखी ना रह जाए। तो लिहाजा जब हम गुस्ल करेंगे, जबकि औरतों के नील पॉलिश लगी हुई होगी, नाखूनों पर नील पॉलिश लगी हुई होगी या पाँव में नील पॉलिश लगी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पानी नहीं पहुंच सकेगा। और जब पानी नहीं पहुंच सकेगा तो गुस्ल सही नहीं होगा, और जब गुस्ल सही नहीं होगा तो फिर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, ना नमाज सही होगी, ना हम इस हालत में कुरान पढ़ सकेंगे। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें, इस मसले को औरतें अच्छी तरीके से समझ लें। 50% तकरीबन 60% 80% औरतें इस मसले को नहीं जानती है, जिसकी वजह से वो नील पॉलिश लगे हुए होने की हालत में वो गुस्ल कर लेती हैं, और वो ये समझती हैं कि हमारा गुस्ल सही हो गया। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें। बल्कि नील पॉलिश जिस पर पानी अंदर नहीं पहुंचता है, उसका इतना खतरनाक नुकसान होता है कि चाहे हम पर गुस्ल फर्ज नहीं हो, बल्कि सिर्फ हम पर वुजू बनाना हो, हमें वुजू करना हो, और अगर हमने वुजू की हालत में भी अगर हमने अपने हाथों को धोया, और याद रखें कि वुजू के अंदर भी 4 चीजें फर्ज है। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, और दूसरी चीज जो फर्ज है वो दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, और तीसरी चीज है चौथाई सर का मसा करना, और चौथी चीज है दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। तो अब जाहिर सी बात है जब नील पॉलिश लगी हुई होगी तो दोनों हाथों को जो कोहनियों समेत धोना है, तो ये उंगलियों के जो पोरवे हैं और नाखून हैं वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से पैरों के नाखूनों पर भी पानी नहीं पहुंचेगा, तो लिहाजा वुजू भी सही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी नमाज सही नहीं होगी। तो लिहाजा औरतें इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें कि ऐसी नील पॉलिश का लगाना जिस पर परत जम जाती है, पानी नीचे तक नहीं पहुंचता है, और अक्सर बाजारों के अंदर ऐसी ही नील पॉलिश आ रही है, तो इसकी वजह से हमारी नमाज भी नहीं होगी और हमारा गुस्ल भी नहीं होगा। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें और इसका खूब ख्याल रखें। अव्वलन तो हमें ऐसी नील पॉलिश लगाना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से जो हमारे वुजू
और हमारे गुस्ल के लिए माने हो। और जाहिर सी बात है जब वुजू और गुस्ल के लिए माने होगा तो हमारी नमाज के लिए और दीगर इबादत के लिए भी माने होगा। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।